भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिनकी वाणी ने युगों युगों तक लोगों को प्रभावित किया। ऐसे ही एक महान कवि थे विद्यापति, जिन्हें लोग प्रेम से कहते हैं मैथिली कोकिल और कवि कुल गुरु। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी अमर गाथा। 14वीं शताब्दी में मिथिला की पवित्र भूमि पर विद्यापति का जन्म हुआ। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। गांव के लोग अक्सर कहते, यह बालक सामान्य नहीं है, एक दिन बहुत बड़ा कवि बनेगा। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मिथिला के राजा शिवसिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, क्या तुम केवल कवि हो या राजनीति भी समझते हो? विद्यापति मुस्कुराए और बोले, कविता दिलों को जीतती है और राजनीति राज्यों को। उनके उत्तर से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें राजकवि बना लिया। दरबार की रानी लक्ष्मी देवी साहित्य प्रेमी थीं। वे अक्सर विद्यापति से चर्चा करती। उनके संवादों से कई अद्भुत कविताएं जन्मी। विद्यापति ने श्रृंगार, प्रेम और भक्ति सब पर लिखा। उनकी पंक्तियों में राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम जीवंत हो उठता था। लेकिन विद्यापति की असली कहानी उनके सेवक उगना से जुड़ी है। उगना हर समय उनके साथ रहता। किसी को नहीं पता था कि उगना असल में कौन है। एक दिन भयंकर गर्मी में विद्यापति प्यास से व्याकुल हो उठे। पानी कहीं नहीं मिला। तभी उगना ने अपनी जटाओं से गंगाजल निकाला और उन्हें पिला दिया। विद्यापति चौंक गए। उन्होंने कहा, उगना, सच बताओ, तुम कौन हो? मजबूरी में उगना ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। वे स्वयं भगवान शिव थे। विद्यापति भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, विद्यापति, तुम्हारा काव्य केवल मनुष्य को नहीं, देवताओं को भी आनंद देता है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। विद्यापति की कविताएं अब गांव-गांव गाई जाने लगी। लोग कहते, उनकी वाणी में ऐसा जादू है जो दिल को छू लेता है। उन्होंने मैथिली भाषा को साहित्यिक पहचान दी। जीवन के अंतिम दिनों में भी विद्यापति भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहे। उनकी वाणी सुनकर लोग रो उठते थे। उन्होंने दिखा दिया कि शब्दों की शक्ति तीर से भी तेज होती है। आज भी विद्यापति को याद किया जाता है, मैथिली भाषा का जनक मानकर और कवि कुल गुरु कहकर। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिभा और भक्ति कभी मिटती नहीं। यही है विद्यापति की अमर गाथा।